Good morning, class 5th. Now, this is the SSC subject and chapter number 3. चैप्टर का नेम है वेदर एंड द क्लाइमेट्स. वेदर आपको पता है, वेदर का क्या मतलब होता है? मौसम. और मौसम को डिफाइन कैसे करते हैं? ये एक ऐसी कंडीशन है एटमॉस्फेयर की जो कि किसी पर्टिकुलर प्लेस और किसी पर्टिकुलर टाइम पर ही जो होती है वो हमें बताती है. उसे हम क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं. ठीक है. अब देखो, आप लोग के यहाँ, सबके यहाँ, ठीक है ना, न्यूज़पेपर आता होगा, टीवी चलता होगा, ठीक है ना. तो उसमें क्या होता है, हमारे पॉलिटिकल समाचार आते हैं. हमारे न्यूज़पेपर में पॉलिटिकल, रिलीजियस, क्रिकेट की न्यूज़, हॉलीवुड बॉलीवुड की न्यूज़, इसी तरह हमारी वेदर की भी न्यूज़ आती है. ठीक है ना. अब वेदर की जो रिपोर्ट है हमारी डेली न्यूज़पेपर में, वो हमारी क्या है, वो हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं. ठीक है. अब देखो, अब इसमें क्या है कि वेदर कंडीशन में क्या आती है हमारी. ठीक है. वेदर कंडीशन में आती है कि जो भी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होंगी, कौन कौन सी चीज़ें, जैसे हमारा सन कब उग रहा है, कब हमारा सन छुप गया है, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर मिनिमम है या मैक्सिमम है, रेंज क्या है टेम्परेचर की, मतलब डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर. ठीक है ना. हमारा एयर प्रेशर, हमारी ह्यूमिडिटी, ठीक है ना. इन सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया जाता है. इसके अलावा ये हमारी टेम्परेरी स्टेट होती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन की. ठीक है ना. इसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं कुछ घंटों बाद, कुछ दिनों बाद. ठीक है ना. हमारे विंड हुए, हमारे सन रेज हुई, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेंज, ये सब डिटरमाइन करते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे और पर्टिकुलर टाइम पर. ठीक है. उसके बाद देखो, हमारा न्यू टर्म है क्लाइमेट. क्लाइमेट का मतलब होता है नलवायु. ठीक है ना. मैंने कुछ टफ वर्ड्स के मीनिंग उसी के ऊपर लिख दिए जिससे कि आपको बार बार देखने में या पूछने में प्रॉब्लम नहीं हो. देखो, क्लाइमेट को कैसे डिफाइन करते हैं. ये एक एवरेज होता है वेदर कंडीशन का. मतलब मान लिया कि किसी जगह का पूरी साल का क्लाइमेट ये है, तो उसका कुछ हमने एवरेज निकाल लिया. ठीक है ना. उस जगह का हमने जो एवरेज निकाला, उस एरिया का हमने एवरेज निकाला. जो क्लाइमेट है वो चेंज नहीं होता कभी भी. 30-40 साल तक वो सेम ही रहता है. ठीक है ना. जैसे किसी का हॉट है, कोल्ड है, ड्राई है, वेट है, जरूरी नहीं है कि पूरे साल वो क्लाइमेट हमारा क्या रहे, सेम रहे. ठीक है ना. ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं होता है. इसके अलावा देखो, फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट. ठीक है. फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट में क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, लैटिट्यूड. देखो, लैटिट्यूड वगैरह के बारे में तो आपको मैं पढ़ा ही चुकी हूँ. ठीक है ना. देखो, हमारा जो डिस्टेंस है, मतलब हम जहाँ पे रहता है उसका डिस्टेंस कितना है इक्वेटर से, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह के डिफरेंट डिस्टेंसेस आ जाएंगे. ठीक है ना. मान लिया कि कोई जगह हमारी बहुत गर्म है, और वो बहुत गर्म कब होगी, जब वो इक्वेटर के पास होगी. ठीक है ना. इक्वेटर के पास अगर हमारी कोई भी जगह होती है तो वो बहुत गर्म होती है. इक्वेटर से जितनी ज्यादा दूर होगी वो जगह हमारी उतनी ठंडी रहेगी. ठीक है ना. जब सन रेज हमारे बिल्कुल सीधे गिरते हैं, ठीक है ना, इक्वेटर के ऊपर, तो वो शॉर्टर रेंज कवर करते हैं. ठीक है ना. शॉर्टर डिस्टेंस कवर करते हैं और वो स्मॉल एरिया पे रेज पड़ती है, मतलब ऊपर से डायरेक्ट नीचे जा रही है. ठीक है. अब देखिए, जो पोल्स है वो हमारे बहुत दूर है. ठीक है ना. इक्वेटर से, तो वो प्लेस कैसी हो जाएगी, हमारी कोल्डेस्ट प्लेस है, ठंडी जगह हो जाएगी. और जो पोलर रीजन्स होते हैं जहाँ पे हमारी सनरेज पड़ती हैं, वो कैसे पड़ती है, स्लैंटिंग पड़ती है, मतलब ठीक है, थोड़ी तिरछी होती है. और ये हमारा ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है सनरेज का, और इसे स्प्रेड होता है लार्ज एरिया, मतलब लार्ज एरिया तक की हमारी फैल जाती है. अब ये मैं आपको डायग्राम बताने वाली हूँ. देखो, ये हमारा ग्लोब है, सबने देखा, ये हमारा ग्लोब हो गया. ठीक है ना. ये हमारा ऐसे करके घूम रहा है और ये हमारी इक्वेटर की लाइन हो चुकी है. अब देखो, जो वर्टिकल रेज है वो क्या करेंगी, कम एरिया लेंगी. ठीक है ना. और हमारी जो रेज पड़ेंगी वो कम एरिया में पड़ेंगी, और वो इतनी ज्यादा क्या नहीं होंगी, ठंडी नहीं होगी. ठीक है ना. अब देखो, ऑब्लिक रेज है वो हमारी कैसी पड़ रही है, ज्यादा एरिया पे पड़ रही है. ठीक है ना. जैसे कि मैंने आपको देखो यहाँ पे बताया है. ठीक है ना. ये हमारा जो वर्टिकल रेज हमारे शॉर्टर डिस्टेंस कवर करती हैं और छोटे एरिया पे होती हैं, और जो ऑब्लिक रेज या स्लैंटिंग रेज लार्ज एरिया कवर करती हैं. ठीक है ना. और ये ज्यादा दूर एरिया तक रहती हैं. ठीक है.
अब उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इसके आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड माने क्या होता है, हमारी हाइट होती है। जो हिल स्टेशंस होते हैं वो आपको पता है बहुत ठंडी जगह होती है, ठीक है ना। और वो हमारा जो सी लेवल होता है, मतलब जहाँ पे समुद्र है वहां से उसका लेवल अगर मेजर किया जाए तो बहुत ऊंचा होगा, ठीक है ना। सी लेवल से बहुत ऊंचा होता है, सी लेवल से बहुत ऊंचा, इसकी वजह से हम उसे एल्टीट्यूड बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। देखो, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज करता है जब हमारी हाइट इंक्रीज करती है। देखो यहाँ पे क्या है, हाइट हमारी इंक्रीज कर रही है, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज कर रहा है। देखो हम ऊपर जाते जाएंगे, मान लो हम जम्मू कश्मीर चले गए, हम लेह लद्दाख चले गए, तो वहां पे क्या है, वहां पे हम उत्तर प्रदेश से तो वहां पे ऊपर है ना, ठीक है ना, वो पहाड़ों की जगह है। और हम यहाँ फ्लैट में रहते हैं, नॉर्थन हमारा फ्लैट है, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होगा, जितनी ज्यादा हम ऊपर चलते जाएंगे उतना ज्यादा वहां पे सर्दी होता जाएगा, मतलब ठंडा होता जाएगा वो जगह, ठीक है ना। जैसे दो जगह हमने ले ली जो कि सेम लैटिट्यूड पर है, जैसे, ठीक है ना, और उनके डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर। अब इसको मैं एग्जाम्पल से समझ कि देहरादून वैली ले लिया और मसूरी ले लिया, ये दोनों क्या है, हिल स्टेशन है, ठीक है ना। ये ज्यादा दूरी पर भी नहीं है एक दूसरे से, बट इनके टेम्परेचर में डिफरेंसेस रहता है, ठीक है ना। इनके टेम्परेचर क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं, जिसकी वजह से ये क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि इनका लैटिट्यूड जो है वो डिफर है। और जो लेह है वो क्या, बहुत कोल्ड प्लेसेस है, ठीक है ना, जिसकी वजह से इसका लैटिट्यूड क्या रहता है, हमेशा हाई रहता है।